अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम हाइपरबोला की जो ग्राफ है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम यहाँ तक ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने लिखा था कि अगर हमारे पास x जो है वो बिटवीन -a और a के दरमियान आ जाएगा तो चूँकि यहाँ पर फिर इमेजनरी आ जाएगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजनरी आ जाएगा। ठीक है ना। अगर x जो है -a और a के दरमियान पुट करेंगे तो अंडर रूट के नीचे माइनस आने की वजह से हमारे पास जो वैल्यू है वो y की जो है वो इमेजनरी आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इमेजनरी आने के बाद, सो दैट नो पोर्शन so that no portion so that no portion of the curve no portion of the curve has so that no portion of the curve lies between माइनस ए एक्स और ए। ठीक है, वही बात है कि अगर इसके दरमियान कोई वैल्यू होगी तो y क्या होगा, इमेजनरी हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं कि फॉर अगर x जो है वो a के इक्वल या ग्रेटर आ जाए तो उस केस में हमारे पास y की जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी, b बाई ए अंडर रूट एक्स माइनस ए स्केयर, और इसको लिख सकते हैं b बाई ए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमने कहा कि x जो है वो a के ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो इस वजह से आ जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, सो दैट द पॉइंट ऑन द कर्व सो दैट द पॉइंट ऑन द कर्व सो दैट द पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व lie below the corresponding points on the line y is equals to b by a x। ठीक हो गया। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगी। ये जो लाइन होगी ना ये हमारे पास किस में आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, सो y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाई ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए एक्स अगर आपका x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू a होगा। ठीक है, एंड इन दिस केस द पॉइंट and in this case the points on the curve lie above the line y is equals to minus b by ax in fourth quadrant ठीक है, तो इस केस पे डिफरेंट क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो कर्व होगी वो माइनस बी बाई ए के ऊपर लाई करेगा और जो क्वाड्रेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राफ जो है वो किस तरह से हाइपरबोला का आता है। तो हमारे पास हाइपरबोला के ग्राफ के लिए हम y एक्सिस और x एक्सिस का प्लेन लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेट्स से हम कहते हैं ये हमारे पास आ गया, a आ गया, a 0 है, ये a डैश है तो ये माइनस a 0 हो गया। अच्छा, इसको हम f कह देते हैं, f c 0, और ये है f माइनस c 0। ठीक हो गया। अब इसका अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें ना तो वो कुछ इस तरह से आएगा, और एसिम्पटोट्स जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो फर्स्ट एसिम्पटोट होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, ये सेंटर में से पास होगा, यहाँ आ जाएगा, और दूसरा एसिम्पटोट भी इसी तरह से
सेंटर में से पास होगा। इनकी इक्वेशन लिखेंगे। इसकी जो इक्वेशन है ना y इज इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स होगी, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स होगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एसिम्पटोट उसके बिल्कुल करीब करीब आएगा, ठीक है, टच नहीं करेगा, यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी ये हाइपरबोला बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ जो है टच नहीं करेगा इसको, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है हाइपरबोला की जो होगी वो शेप होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला की समरी बना लेते हैं, मतलब टेबल बना के दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इस टेबल के लिए हम लिखते हैं समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोलास ऑफ समरी ऑफ स्टैंडर्ड hyperbolas, summary of standard hyperbolas। अगेन उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे। ये फोसाई के लिए आ जाएगा, डायरेक्ट्रिसिस के लिए आ जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए आ जाएगा। अच्छा, ये वर्टिसेस के लिए आ जाएगा, एसेंट्रिसिटी के लिए आ जाएगा, और ये सेंटर के लिए आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे, ये इक्वेशन के लिए आएगा, और उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी ना, हाइपरबोला की दो टाइप्स हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास आएगा इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड, ये माइनस है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।